हाय फ्रेंड्स, अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो उसमें जो आईटी इंडस्ट्री यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट साबित होती है। अगर हम बात करें इस इंडस्ट्री में तीन इंपॉर्टेंट और फेमस कंपनीज़ तो वो हो जाती हैं टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो, जो कि बहुत ही फेमस कंपनी है और इन कंपनी ने बहुत से इन्वेस्टर्स को करोड़पति भी बनाया है। अब ये तो हो गए तीन बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी। इसके अलावा भी कुछ कंपनी है जिन्होंने हाल ही में बहुत अच्छा ग्रोथ दिया है। अगर हम बात करते हैं एचसीएल की और टेक महिंद्रा की। अगर हम अभी की बात करें, क्योंकि यूएस और यूरोप में रिसेशन आने वाला है ऐसा माना जा रहा है, तो इस समय आईटी इंडस्ट्री में थोड़ा सा ग्रोथ कम हुआ है और अगर हम आईटी शेयर्स की बात करें तो उनकी पिटाई भी हुई है। बट अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो आईटी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया जा सकता है। और अगर इन पाँचों कंपनी की बात करूं तो इन पांचों कंपनी में से आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अगर हमें किसी एक में इन्वेस्ट करना है तो मैं अगर आपकी जगह पे होता तो मैं इन्वेस्ट करता एचसीएल में। बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बट कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस ज़रूर ले लीजिएगा। अब अगर शॉर्ट में बात करते हैं कि मुझे एचसीएल क्यों पसंद है, अगर इन पाँचों कंपनी की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट है कि इसका जो पी रेशियो यानी कि अभी ये काफ़ी चीप रेट पे मिल रहा है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर मैं इनके 10 से 11 साल का ईपीएस का ग्रोथ यानी कि जो प्रॉफिट में जो ग्रोथ आई है वो सबसे ज़्यादा एचसीएल ने दिखाई है। तो इन्हीं दो रीज़नों की वजह से प्लस कोई और रीज़नों की वजह से मैं एचसीएल में बेट लगाना चाहूँगा। तो आज हम एचसीएल की फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे शॉर्ट में। मैं विजय आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने ही चैनल वेल्थ की पाठशाला में। चलिए शुभ आरंभ करते हैं। अगर इस कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो अराउंड 2.54 लाख करोड़ की कंपनी है और अगर भी करंट मार्केट प्राइस की बात करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 940 रुपीज़ चल रहा है। और अगर हम इसके हाई की बात करते हैं तो 1378 रुपीज़ इसका हाई है और अगर इसके लो की बात करें तो 876 रुपीज़, यानी कि अपने लो के आसपास ही चल रहा है और अपने हाई से काफ़ी दूर है, क्योंकि अभी आईटी के शेयर्स में काफ़ी बिकवाली हुई है रिसेंटली। तो फंडामेंटल एनालिसिस करते समय कुछ रेशियोज़ का हम लोग ध्यान रखते हैं। अगर हम पहले रेशियो की बात करते हैं ईपीएस, मैं हमेशा बोलता हूँ कि ईपीएस जो है 10 से 11 साल में एटलीस्ट 3 टाइम्स हो जाना चाहिए। अगर किसी का ईपीएस 100 है तो आफ्टर 10 और 11 ईयर्स एटलीस्ट 300 और मोर होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने पाँचों कंपनीज़ यानी कि टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल और टेक महिंद्रा सबका मैंने ईपीएस का डेटा निकाला है। ये डेटा है 2011 से लेके 2022 तक, यानी 11 ईयर्स का डेटा है। तो इस डेटा में हमने निकाला स्टार्टिंग के जो 5 ईयर्स में इसमें ईपीएस कितने टाइम्स हुआ है और हमने ये भी देखा है कि 11 ईयर्स में ईपीएस कितने टाइम्स हुआ और लास्ट 5 ईयर्स यानी कि जो लेटेस्ट 5 ईयर्स है उसमें ईपीएस कितना टाइम्स हुआ है। तो अगर हम देखते हैं इस डेटा को तो स्टार्टिंग के 5 ईयर्स में और टोटल मिला के 11 ईयर्स में एचसीएल जो है टॉप पे आता है इन पांचों कंपनी में। हाँ, ये है कि लेटेस्ट जो 5 ईयर्स हैं यानी कि लास्ट के 5 ईयर्स है उसमें अप्रॉक्सीमेटली ये बराबर आता है, लेकिन इसमें सबसे आगे निकल जाता है टेक महिंद्रा। लेकिन जो हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म में एचसीएल का जो ईपीएस है अगर 2011 से 2022 तक जाते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 8 टाइम्स, यानी कि अगर 11 ईयर्स की बात करें यानी लॉन्ग टर्म की बात करें तो एचसीएल ने सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिखाया है। और अगर हम इंडिविजुअली एचसीएल की बात करते हैं तो हमारा पैरामीटर होता है कि अराउंड 10 to 11 ईयर्स में जो ईपीएस है वो 3 टाइम्स से ज़्यादा होना चाहिए और यहाँ एचसीएल का कितना है 8 टाइम्स, यानी कि बहुत ज़्यादा ही अच्छा हो जाता है। सेकंड पॉइंट, डेट टू इक्विटी रेशियो। आखिर कोई कंपनी कितना ज़्यादा कर्जा ली हुई है। अगर हम बात करते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो की तो 1 या 1 से कम होता है तो वो थोड़ा अच्छा माना जाता है और अगर 0 है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे हम सारी की सारी आईटी कंपनीज़ की बात करें इन पाँचों की तो सबका डेट कम ही है एक्सेप्ट विप्रो का अप्रॉक्सीमेटली शायद 0.3 है जो कि कम ही होता है। बट अगर हम एचसीएल की बात करते हैं तो उसका 0.1 है जो काफ़ी कम हो जाता है। तो यानी हम डेट टू इक्विटी रेशियो में भी इसको मैक्सिमम मार्क्स दे सकते हैं। थर्ड पॉइंट, आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये हमेशा 12 या उससे ज़्यादा होना चाहिए और अगर बढ़ते हुए क्रम में तो और अच्छी बात है। अगर हम इस एचसीएल की बात करते हैं तो इसका अप्रॉक्सीमेटली लास्ट 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, 3 ईयर्स, 1 ईयर की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 22% है जो कि काफ़ी अच्छा हो जाता है। अब ये जो 3 पैरामीटर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी अगर हम कुछ पैरामीटर की बात करें, जैसे अगर हम बात करते हैं चौथे पॉइंट यानी शेयर होल्डिंग पैटर्न के, जब भी हम देखते हैं कि कोई प्रमोटर अपना शेयर्स कम करता जा रहा है यानी कि प्रमोटर की होल्डिंग कम होती जा रही है तो ये थोड़ी सी चिंताजनक बात हो सकती है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो सितंबर 2019 से अभी मार्च 2022 तक जो प्रमोटर की होल्डिंग वो अप्रॉक्सीमेटली 60% जो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और यहाँ पर कोई चेंजेस भी नहीं आया हुआ है। तो यानी ये दिखाता है कि प्रमोटर का अपनी कंपनी पर काफ़ी ज़्यादा ही भरोसा है। अब अगर हम
FII के डेटा देखते हैं तो इसमें जो है, अगर हम सितंबर 2019 की बात करें तो उस समय इनका 28% था, और अगर अभी की बात करते हैं तो इनका 18% हो चुका है, यानी 10% की गिरावट इनके FIIs में आई हुई है। यहाँ पे ये तो सच है कि FIIs ने, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने सारे के सारे IT इवन काफ़ी शेयर्स को बेचा है, और स्पेशली IT शेयर्स में काफ़ी बिकवाली करी है। लेकिन अगर हम बात करते हैं HCL की, तो HCL में FPIs की यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स की कुछ ज़्यादा ही बिकवाली हुई है। इसीलिए अगर हम बात करते हैं HCL में उनका 28% था सितंबर 2019 में, जो जाके अभी 18% अप्रॉक्सीमेट हो गया, यानी उन्होंने 10% की बिकवाली कर दी है सितंबर 19 से अभी तक में, जो कि इन सारी पांचों कंपनीज़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा बिकवाली इसी कंपनी में है। या तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि FPIs को HCL के बारे में थोड़ा ज़्यादा पता है और उनको लग रहा है कि HCL आने वाले समय में अच्छा नहीं करेगा, बट मुझे लगता है दूसरा पॉइंट जो मेरे को लगता है वो थोड़ा ज़्यादा सही होने के चांसेस है, कि मुझे लगता है क्योंकि FPI की सेलिंग बहुत ज़्यादा हो गई, इसीलिए इस स्टॉक का PE यानी कि ये स्टॉक हमको काफ़ी सस्ते रेट में मिल रहा है। देखिए, हम सभी लोग एक कोट को बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत फेमस कोट है, सब लोग ये बात करते हैं कि जब जो पूरा मार्केट है सब लोग ग्रेडी हैं, तब उस समय हम लोग को फेयरफुल होना चाहिए, यानी कि जब सब लोग खरीदते जा रहे हैं तब हमको थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहिए या मार्केट से निकल जाना चाहिए। लेकिन जब बहुत फेयरफुल है, यानी कि सबको लग रहा है कि अब तो मार्केट जाने वाला है या एक इंडस्ट्री जाने वाली, तो उस समय हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी कि जब लोग फेयरफुल हैं तभी हमको इन्वेस्ट करना चाहिए। ये कहने में तो बहुत ईजी होता है, बट एक्चुअली में होता नहीं है। अगर हम बात करें इस समय, अगर IT की बात करें तो क्योंकि US और यूरोप में रिसेशन की काफ़ी संभावनाएं हैं, और इंडिया का जो IT सेक्टर है वो काफ़ी इन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करता है, और वहीं से इनको काफ़ी सारा रेवेन्यू आता है। तो कुछ टाइम के लिए या कुछ क्वार्टर के लिए ऐसा हो सकता है कि इनकी अर्निंग पे थोड़ा इफेक्ट पड़े और इनका शेयर थोड़ा और नीचे आ जाए। तो मेरा बस यही कहना है कि इस समय लोग IT सेक्टर के लिए थोड़े फेयरफुल हैं, तो हमको अभी ग्रेडी बनना चाहिए, यानी कि हमको अभी बाय करना चाहिए। यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा कि जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो पहले उसके बारे में बहुत अच्छे से जानिए, बहुत रिसर्च कीजिए, जितना टाइम देना है दीजिए। लेकिन जब आप एक बार इन्वेस्ट कर देते हैं तो सिर्फ उसका अपडेशन लीजिए, ये नहीं कि इन्वेस्ट करने के बाद आप सोचिए कि क्या मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए, क्या मैं निकल जाऊँ या नहीं निकल जाऊँ। यानी कि अगर कोई शेयर आपने 100 रुपीज़ पे ख़रीदा है अच्छे से एनालिसिस करने के बाद, और अगर उसके बाद वो 70 रुपीज़ आ जा रहा है, तो आपके अंदर से एक फीलिंग आनी चाहिए कि यार ये तो अच्छा हुआ, अब मेरे पास थोड़ा और पैसा हो गया तो मैं इसमें और ज़्यादा शेयर खरीद सकता हूँ। जब ये फीलिंग आने लग गई तो यानी कि आपको उस कंपनी पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, तो ही आप गिरते हुए मार्केट में या जब काफ़ी लोग उस शेयर को बेच रहे होंगे और तभी आप उसको खरीदेंगे और ज़्यादा क्वांटिटी में खरीद सकते हैं, और तभी आप मल्टी बैगर रिटर्न मिल सकता है आप लोगों को। तो दोस्तों, जो भी मैंने बोला है वो मेरी पर्सनल एडवाइस है। अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो आप अच्छे से रिसर्च कीजिए, काफ़ी कुछ पढ़िए, उसके बाद ही इस पर अपना डिसीजन बनाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। रिमेंबर वन थिंग, लर्निंग इज अर्निंग। जय हिंद।